फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। माहौल बन गया था मेरा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में नीता और लीता दोनों मिलकर डिसाइड करेंगी किसकी एनर्जी ज्यादा है। नीता और लीता दोनों मिलकर एनर्जी को डिसाइड करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? मैंने अभी तक आपको बताया कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने की बात आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते वक्त हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। अब आने वाला हमारा इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास रहने के लिए बहुत सारे कमरे हैं और बहुत सारे ऐसे मकान मालिक है जो उस इलेक्ट्रॉन को अपने घर में रखना चाहते हैं। तो मकान मालिक के बीच में झगड़ा ना हो कि बिल्डिंग 1 में रहेगा कि 2 में रहेगा कि 3 में रहेगा, उसके लिए अफबो भैया आए और रूल बनाकर लाए। और अफबो भैया ने कहा कि 2 तरीके के सिस्टम होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा या इलेक्ट्रॉन 1 से ज्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 1 है तो सिर्फ नीता डिसाइड करेगी किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और किसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। और नीता कौन है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर। और जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो भाई साहब अफबो ने सिंपल भाषा में कहा था कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। ठीक, अब इसने 2 सिस्टम बताए, एक तो सिंगल और एक मल्टी। सिंगल में लड़के ने सिंपल सी बात कही कि भैया नीता डिसाइड करेगी, यहां पर नीता की वैल्यू 1 है, यहां पर नीता की वैल्यू 2 है, तो इसकी एनर्जी इससे क्या होगी? ज्यादा। लेकिन यहां नीता की एनर्जी क्या है? बराबर। 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी बेटा? बराबर। ऐसे 3s और 3p की एनर्जी भी क्या होगी बेटा? बराबर। ऐसे 4s 4p 4d 4f की एनर्जी भी क्या होगी? बराबर। लेकिन इसकी एनर्जी इससे ज्यादा। अगर किराएदार आएगा तो किराएदार पहले यहां रहेगा, उसके बाद किराएदार वहां जाएगा। जब तक यहां के घर पूरे नहीं भर जाते किराएदार आगे कदम नहीं रख सकता है। चला भी गया गलती से तो मकान मालिक वापस भेज देंगे, नहीं भैया पहले वो रहेंगे, पहले उनके घर में रहो, उसके बाद हमारे घर में कोई तुम्हारे भाई बहन हो तो उनको भेज दीजिएगा, हम नहीं रख पाएंगे। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जहां पर सब शेल भी एक रोल प्ले करती है। तो यहां पर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किस सब शेल की किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी वो डिसाइड करती हैं दोनों मिलकर नीता और लीता, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी ही एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अब आ जाते हैं बात इसी के रूल के ऊपर बेस्ड। कहानी बहुत प्यारी होने वाली बेटा, ये नोट कर लेना। ये अगर तुमने समझ लिया तो समझ लो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पक्की बात है। कैसे? देखो प्यारे बच्चों बताओ मुझे, यहाँ पे मैं 1s लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यहाँ पे 2s और 2p लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 3s 3p और 3d। बेटा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 4s 4p 4d 4f। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा? 5s 5p 5d 5f 5g। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा? 6s 6p 6d 6f 6g 6h। और बेटा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 7s 7p 7d 7f 7g 7h। वैसे तो जी एफ तक हमारा काम चलना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एच से आगे भी होगा लेकिन अभी तक वो आइडेंटिफिकेशन में नहीं आया है। यहां तक की बात करते हैं अभी। अब यहां पर नीता और लीता का रूल लगाते हैं। देखो बेटा एन और एल, एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, एल की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। सर हमें तो याद नहीं है, कोई बात नहीं, रख लो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर वैल्यू एस, ये पी, ये डी, ये एफ, ये जी, ये एच। ठीक है, यहां तक याद रख सकते हैं। अब अगले वाले केस में बताओ बेटा क्या होगा? 2 प्लस 0, यहाँ पे क्या होगा बेटा? 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा बेटा? अब देखो लॉजिक है, 3 4 5, नंबर अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे नंबर कितना बना बेटा? 1। यहाँ पे नंबर कितना बना बेटा? 2। और 2 के बाद क्या आएगा? 3। बस रुक जाओ, यहाँ पे पहला नंबर काउंट कर लो। बस पहला नंबर क्या बेटा? 3 प्लस 0। 3 प्लस 0 क्या होगा बेटा? 3। सर कैसे पता चल रहा है आपको? 3 की वैल्यू, n की वैल्यू तो 3 है और l की वैल्यू क्या है बेटा? 0। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। यहाँ पे रूल कौन सा लगा रहे हैं बेटा हम? n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल। आगे देखो 3, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 4। यहाँ पे क्या होगा बेटा? 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। तो बस पहला नंबर कैलकुलेट करो, उससे आगे एक एक काउंटिंग बढ़ाते जाओ। पहला नंबर क्या होगा बेटा? 4 होगा या नहीं होगा? तो यह हो गया हमारा 4। 4 के बाद क्या आएगा बेटा? 5।
5 के बाद क्या आएगा बेटा 6, 6 के बाद क्या आएगा बेटा 7। आएगा कि नहीं आएगा? आ रही है बात समझ में? अगले लड़के का नंबर क्या होगा बेटा 5, यहाँ पे क्या होगा बेटा 6, यहाँ पे क्या होगा बेटा 7, यहाँ पे क्या होगा बेटा 8, यहाँ पे क्या होगा बेटा 9, यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब ये बच्चे हैं बेटा अलग अलग क्लास में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं पहली क्लास में कौन आएगा, बताना पहली क्लास में कौन आएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके घर पे कदम रखेगा 1s, वेरी गुड 1s। 1s के बाद सेकंड क्लास में कौन सा बच्चा पढ़ रहा है सिर्फ 2s, क्या कोई और है सेकंड क्लास में? नहीं, तो 1s के बाद कौन आएगा 2s, उसके बाद 3s 2p। तीसरी क्लास में कौन 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 पढ़ रहे हैं? तीसरी क्लास में एक तो 2p है और 3s है। जब दोनों सेम क्लास में पढ़ रहे हो तो ये देखना कि पहले पैदा कौन हुआ है, मतलब कौन उम्र में ज्यादा है। उम्र में ज्यादा कौन है 3s ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यानी कि स्पिन क्वांटम उस केस में आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहले देखना है, ठीक है। तो 2s के बाद कौन आएगा बेटा 2p, और 2p के बाद कौन आएगा बेटा 3s। ये बात समझ में आएगी नहीं है? पक्की बात बताए, मजाक नहीं कर रहा हूं। आगे आगे देखो क्या है। उसके बाद हम चौथी क्लास में चलते हैं। चौथी क्लास में रहने वाले कौन कौन है? और कोई है क्या चौथी क्लास में? नहीं। तो 3p और फिर 4s। 3p के बाद क्या आएगा बेटा 4s। देख लो तुम्हारे सामने। हाँ बेटे, हाँ बेटे, हाँ हाँ बेटा 6 जमा में 5 11 होगा, और 7 जमा में 5 12 होगा। क्या देख बेटा, अभी आइडेंटिफाइड नहीं है हमारे पास, यहीं तक ही है कहानी। हाँ यहीं तक ही लिखना है, ठीक है। अब देख गुड्डू, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ये जो चीज समझा रहा हूँ ना इस पे ध्यान देना। अब 5वीं क्लास में कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है? डी और ये 3 है 5वीं क्लास में, और ये तीनों इसी रेंज में जाएंगे। कौन कौन आएगा बेटा पहले 3D के बाद 4p, और 4p के बाद 5s। आएगा कि नहीं आएगा? बता दिया कर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं छठी क्लास में कौन कौन है बेटा। छठी क्लास में ये है लड़का, ये है लड़का, ये है, 3 लड़के हैं 4D 5p और 6s। तो आप क्या लिखोगे बेटा 4D 5p और 6s। हाँ या ना? अब बात करते हैं कौन सी क्लास की बेटा? अगली क्लास की, 7वीं क्लास की। 7वीं क्लास में यहाँ कोई है क्या? 4f है, और 4f के बाद कौन है बेटा 5d है, और 5d के बाद बेटा 6p है, और उसके बाद 7s है। लिख दें? लिखो बेटा 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s। बस यहां तक याद रख लो, बहुत है, बहुत है, मोर देन इनफ है। सर ये रेलगाड़ी कैसे याद होगी? रेलगाड़ी को याद करना बड़ा ही आसान है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी में या प्राइवेट में? आप कौन से में पढ़ते हो? आप कौन से में? प्राइवेट में। अच्छा ठीक, तो स्कूल स्कूल प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। समझे? और बढ़िया कैसे बनाएंगे? ऐसे कैसे करेंगे याद? याद करने का बड़ा ही सुंदर सा है काम। बोलो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। वाओ, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे बेटा? बोलो मेरे साथ साथ, अच्छे बच्चे गाते हैं गाना, गाओ। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। कौन सा? दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। कैसा है? फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। याद हो जाएगा, कर लोगे? कोई बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जब आप जाओगे बेटा, इस डायरेक्शन में जब जाओगे तो एनर्जी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। तो पहले किराएदार किस में आएंगे? उसके बाद फिर 3s 3p, फिर 4s 4s के बाद क्या आ रहा है? 3d। यहां पंगा पड़ेगा असली।
4s के बाद क्या आ रहा है 3d। अब देखने में क्या लग रहा है यार 3d आ गया, थर्ड शेल पहले कैसे आ गया, पहले तो फोर्थ शेल बननी चाहिए थी। यहाँ पर नीता और लीता रोल प्ले कर रही है। नीता और रीता का रोल जब हमने देखा लीता का, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बन रही थी 4 और यहाँ पर वैल्यू कितनी बन रही थी बेटा 5। तो ऑब्वियसली 3d में एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 4s। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? असली चीज तो अभी तुम्हें बतानी बाकी है बेटा, असली माल तो अभी दिखाना बाकी है। देखो असली माल 1s है, 1s का मतलब है यहां पर ये फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है। कौन से पीरियड की बात हो रही है? फर्स्ट। फिर कौन सा बेटा 2s, जैसे ही क्वांटम नंबर चेंज हो जाए समझ लो अगला पीरियड शुरू हो गया। जैसे ही क्वांटम नंबर चेंज हो जाए गुड्डू, क्वांटम नंबर चेंज होता है क्या चेंज हो जाएगा? पीरियड नंबर चेंज हो जाएगा। अब बताओ 2s 2p तो कौन सा पीरियड हो गया? सेकंड। 2s के बाद क्या आ गया 3s, तो 3s के बाद यानी कि कौन सा पीरियड शुरू हो गया? थर्ड पीरियड। ठीक है, मैथ का पीरियड बढ़िया सा पीरियड थर्ड। थर्ड के बाद नंबर कौन सा शुरू हो गया? पहले बच्चे ईमानदारी से बताना। 4 शुरू हो गया ना? कौन क्या शुरू हो गया? 4। तो 4 शुरू हो जाएगा तो हम क्या करेंगे बेटे? एक तो इसमें कलर बढ़िया से ना बोलता। हाँ 4 कहां तक जा रहा है? यहां तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोला करो यार हाँ या ना। तो ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड। कौन सा पीरियड है बेटा? फोर्थ। आगे देखो यहां पर क्वांटम नंबर बदला नहीं कि पीरियड नंबर बदल गया छपाक से। तो यहां पर पीरियड नंबर कहां तक जा रहा है? यहां तक। तो ये कौन सा पीरियड हो गया बेटा? फिफ्थ। प्यारे बच्चों अगली बार कौन सा पीरियड शुरू हो गया बेटा? यहां से कौन सा पीरियड शुरू हो गया? सिक्स्थ पीरियड। कहां तक जाएगा बेटा? यहां तक 6p तक। ये कौन सा पीरियड है बेटा? 6। आगे कौन सा पीरियड शुरू हो गया? यहां से 7। 7 ही पीरियड होते हैं। स्कूल में भी तुम्हारे 8 होते हैं लेकिन पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने? 7 होते हैं। स्कूल में भले ही तुम्हारे ग्रुप 4 होंगे लेकिन यहाँ पर पीरियड ग्रुप 18 होंगे। गुड्डू अब देखो असली चीज। फर्स्ट पीरियड के अंदर एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो इस एस सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कंफर्म है कि इसके अंदर एलिमेंट भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। फर्स्ट पीरियड के अंदर एलिमेंट भी कितने आएंगे बेटा? 2। लॉजिकल है। सेकंड पीरियड के अंदर 2s है ना सबशेल, तो 2s सबशेल है तो 2s सबशेल के अंदर एक ही तो ऑर्बिटल होगी और एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। और p के अंदर 2p सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी? 3। 3 जमा 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। टोटल करो बेटा ईमानदारी से बताना। 2 और 6 कितने होते हैं बेटा? 8। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। तो भैया सेकंड पीरियड के अंदर एलिमेंट भी कितने आएंगे? 8। एलिमेंट भी कितने आएंगे? 8। लॉजिक समझ में आ रहा है? 3p थर्ड पीरियड के अंदर भी टोटल s और p ही तो है। जो s और p यहां पर है वही s और p यहां पर है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। तो एलिमेंट भी कितने आएंगे बेटा? 8। कोई दिक्कत है क्या? 2 8 8 कुछ आ रहा है 9th क्लास का यार? 2 8 8 18 18 32। वो देखो यहाँ पे तुम्हारा फिक्स हो रहा है। वहां पे तो तुमने सिर्फ नंबर से याद करवाया, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 8, फिर 18। अच्छा अब देखो गुड्डू पीरियड नंबर कौन सा शुरू हो गया? चौथा। तो चौथा पीरियड शुरू हो गया तो चौथा का भैया देख लेते हैं कहां है। चौथा पीरियड कहां तक जा रहा है बेटा? यहां तक। इस चौथे पीरियड के अंदर काउंट करो सारी ऑर्बिटल। एस के अंदर 2, डी के अंदर 10 और 2 12, 12 और 6 18। पी के अंदर 3 होती है, 3 दूनी 6। समझ रहे हो? तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18। तो एलिमेंट भी कितने आएंगे बेटा? 18 एलिमेंट आएंगे। एलिमेंट भी कितने होंगे? 18। हाँ अगला देखना भैया फिफ्थ। देखो वही क्या है? एसपीडी सॉरी हाँ एसडीपी में फिर वही पंगा जो यहां पर एसडीपी है वही एसडीपी यहां पर है, तो यहां पर भी कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एलिमेंट भी कितने होंगे बेटा? 18। हाँ या ना? अगला देखो गुड्डू, अगला एस डी पी यहां तक एस का 2, पी एफ का 14 क्योंकि 7 ऑर्बिटल होती हैं, 7 दूनी 14। डी 5 होती हैं, 5 दूनी 10। पी 3 होती है, 3 दूनी 6। जोड़ दो, जोड़ोगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यानी कि 32 एलिमेंट आ सकते हैं। ऐसे ही आगे भी 32 आएगा।
तो प्यारे बच्चों, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा था, आज 11th क्लास में तुमने उसे पक्का कर लिया। क्या? देखो, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। पहली शेल में मैंने बताया 2, अगली में 8, फिर 8, फिर 18, 18 के बाद 18, उसके बाद 32। आया ना? पक्की बात है? चिपका लो बेटा, जो भी खिचड़ी बनी हुई है, इट्स योर खिचड़ी, एंजॉय द डे। ठीक है, इसका फोटो खींच लो बहुत सुंदर तरीके से, और इसको घर पे जाके बेटा कम से कम नहीं तो 10 बारी देख लेना पढ़ के। हाँ 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 हाँ, लो, ज्यादा खींच दिया मैंने, कोई नहीं, कभी कभी तो खींचता है।